बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल टीए एजुकेशनल हब। आज की इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ प्रेपोजिशन, यानी प्रेपोजिशन कहते किसको हैं। तो देखते हैं प्रेपोजिशन की डेफिनेशन। प्रेपोजिशंस आर द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और अ प्रोनाउन एंड अदर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। यानी प्रपोजिशन जो है ये नाउन या प्रोनाउन के माबैन जो ताल्लुक है उसको, या नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस के बाकी पार्ट के साथ जो रिलेशनशिप है उसको जाहिर करता है। इन, ऑन, टू और एट ये प्रपोजिशंस हैं। इसी तरह से कुछ और प्रपोजिशन फॉर, बाय, ऑफ, ये वर्ड्स जो हैं ये भी हम अक्सर सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, ये हैं प्रपोजिशंस। इसी तरह से ओवर, विद और फ्रॉम ये भी हैं प्रपोजिशंस। आज की इस वीडियो में हम प्रपोजिशन की सिर्फ एक टाइप के बारे में पढ़ेंगे, जो है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। यानी ऐसे प्रपोजिशनल वर्ड्स जो प्लेस को शो करते हैं, हम उन वर्ड्स के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसके बाद एक क्विज गेम भी होगी। तो देखते हैं इस सेंटेंस में प्रपोजिशन क्या है। द डॉग इज बिसाइड द बॉल, यानी डॉग जो है वो बॉल के साथ बैठा है। तो इसमें बिसाइड जो है ये एक प्रपोजिशन है, यानी प्रपोजिशन के तौर पे यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। द डॉग इज इन द डॉग हाउस, इन का मतलब होता है में, यानी डॉग जो है वो डॉग हाउस के अंदर है। तो इस सेंटेंस में जो इन है ये है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द डॉग हाउस। इन फ्रंट का मतलब होता है सामने। डॉग जो है वो डॉग हाउस के सामने है। इन फ्रंट जो है इसमें प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है। द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द डॉग हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस इज द डॉग इज बिहाइंड द डॉग हाउस। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। डॉग जो है वो डॉग हाउस के पीछे है। इस सेंटेंस में बिहाइंड जो है ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट है द डॉग इज बिटवीन द डॉग हाउस एंड द ट्री। डॉग जो है वो डॉग हाउस और ट्री के दरमियान में है। इसमें बिटवीन जो है वो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस है द डॉग इज ऑन द डॉग हाउस। ऑन का मतलब होता है पर। डॉग जो है वो डॉग हाउस पर बैठा है। ऑन का मतलब ऊपर या पर। तो इसमें ऑन जो है ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, इसका मतलब है ऊपर। नेक्स्ट है द डॉग इज अंडर द ट्री। अंडर का मतलब होता है नीचे। अंडर जो है इसमें प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, यानी डॉग जो है ये दरख्त के नीचे है। अंडर जो है एज अ प्रपोजिशन यूज हुआ इस सेंटेंस में। नेक्स्ट है द बटरफ्लाई इज अबव द डॉग। अबव का मतलब होता है ऊपर, यानी किसी चीज के ऊपर। बटरफ्लाई डॉग के ऊपर है। तो इस सेंटेंस में अबव जो है ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है। जी, तो नेक्स्ट है मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द वीडियो, मेमोरी क्विज गेम। यानी आपने जो प्रपोजिशंस पढ़ी है क्या आपको समझ आई है? रुकिए, पहले इंस्ट्रक्शंस तो ले लीजिए। जी, तो पहली इंस्ट्रक्शन है लुक एट द पिक्चर्स शोन, यानी आपने जो गिवन पिक्चर्स होंगी इनको अच्छे तरीके से देखना है। ट्राई टू रिमेंबर और मेमोराइज द पोजीशन ऑफ एवरीथिंग यू हैव सीन फॉर 10 सेकंड्स। 10 सेकंड का टाइम आपको दिया जाएगा जिसमें आपने हर चीज़ की पोजीशन देखनी है। देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। जी, तो 10 सेकंड स्टार्ट्स नाउ। अब इन 10 सेकंड्स तक आपने इस पिक्चर में दी गई हर चीज़ की पोजीशन को देखना है, क्योंकि इसके बाद आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन। जी, वेयर इज़ द रैबिट? अगर आपने देखा है तो फिर बताएं द रैबिट इज़ नेक्स्ट टू द डॉग, या फिर द रैबिट इज़ अंडर द ट्री, या फिर द रैबिट इज़ बिहाइंड द कैट। कहाँ था रैबिट? डॉग के पास था, ट्री के अंडर था, या कैट के पीछे था? लेट्स सी। जी, द रैबिट इज अंडर द ट्री। यकीनन आपने सही सोचा है। और इस सेंटेंस में अंडर जो है ये है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। नेक्स्ट, टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस पिक्चर में आपने सारी चीज़ों की पोजीशन को गौर से देखना है। किसी एक चीज़ के बारे में नेक्स्ट स्लाइड पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जी, वेयर इज द कैट? द कैट इज ऑन द सोफा, या फिर द कैट इज नेक्स्ट टू द डॉल, या फिर द कैट इज इन द बॉक्स। तो कैट की पोजीशन क्या थी? आपने पिक्चर में बड़े गौर से देखा है, तो बताइए
कैट किधर थी? सोफे के ऊपर, गुड़िया के साथ, या फिर बॉक्स के अंदर? कैट की पोजीशन क्या थी? चलिए देखते हैं। द कैट इज ऑन द सोफा, यानी बिल्ली सोफे के ऊपर बैठी। यस, यू आर राइट। एंड इन दिस सेंटेंस ऑन इज अ preposition ऑफ प्लेस। नेक्स्ट टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब इस पिक्चर में भी आपने हर चीज की पोजीशन को देखना है बहुत गौर से, क्योंकि अब इसमें से आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन। जी, वेयर इज द रैट? आपने पिक्चर में देखा तो रैट कहाँ था? द रैट इज ऑन द फ्रिज, या फिर द रैट इज बिहाइंड द चीज, या फिर द रैट इज बिटवीन द चीज एंड द केक। जी, तो रैट फ्रिज के ऊपर था, बिहाइंड द चीज था, या चीज और केक के दरमियान में था? आपने स्लाइड को गौर से देखा होगा और रैट भी देखा होगा। रैट की पोजीशन क्या थी? यस, द रैट इज बिटवीन द चीज एंड द केक। तो इस सेंटेंस में बिटवीन जो है ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस पिक्चर में आपने हर चीज़ को बहुत गौर से देखना है कि कौन सी चीज़ किस पोजीशन पर है, क्योंकि अब आपसे पूछना है मैंने क्वेश्चन। जी, तो बताइए, वेयर इज़ द पिक्चर? पिक्चर फ्रेम कहाँ लगा हुआ था? द पिक्चर इज़ ऑन द वॉल, या फिर द पिक्चर इज़ नेक्स्ट टू द बुक्स, या फिर द पिक्चर इज अंडर द चेयर? पिक्चर कहाँ पे लगी थी? दीवार के ऊपर लगी थी, बुक्स के पास थी, या फिर पिक्चर जो है वो चेयर के नीचे थी? यहाँ पे आपने इस पिक्चर की पोजीशन बतानी है। यस, द पिक्चर इज ऑन द वॉल, ऑफ कोर्स। अब इस सेंटेंस के अंदर ऑन जो है ये है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब इसमें आपने हर चीज़ की पोजीशन को देखना है बहुत गौर से, क्योंकि ये है आपकी मेमोरी का इम्तिहान। जी, तो बताइए फिर, वेयर इज़ द क्रैब? क्रैब को आपने पिक्चर में कहाँ देखा? द क्रैब इज ऑन द अम्ब्रेला, या फिर द क्रैब इज नेक्स्ट टू द सैंड कैसल, या फिर द क्रैब इज इन द वाटर? जी, तो क्रैब कहाँ था? सैंड कैसल के पास था, वाटर के अंदर था, या फिर अम्ब्रेला के ऊपर था? अगर आपने पिक्चर को गौर से देखा है तो यकीनन आपको पता होगा। जी, द क्रैब इज नेक्स्ट टू द सैंड कैसल। सैंड कैसल के पास बैठा है क्रैब। नेक्स्ट टू इसमें है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। गेम इज ओवर नाउ। थैंक्स फॉर प्लेइंग। आई होप कि आपने इस गेम को बहुत इंजॉय किया होगा और इसी तरह से आपको प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आ गई होगी। Thanks for watching the video. Don't forget to subscribe my channel and also like, share and comment. Next वीडियो में हम preposition की बाकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। Thanks for watching. अल्लाह हाफिज़।